हजारों हजार युवा इस देश में आज की डेट में परेशान है। आज का युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा सारे मंचों में पूछते हैं, प्रेम में पकड़े गए, स्त्री के साथ संबंध में पकड़े गए, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। इंडिया वर्ल्ड कप हारी, रोहित शर्मा बहुत गाली सुने। इंडिया वर्ल्ड कप जीती, रोहित शर्मा भगवान हो गए। पैदा करना है। आप देखो सिखों को, हालांकि वो नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या है, लेकिन अपने मैं पर प्रहार करते हैं। वो सेवा पे बहुत ध्यान देते हैं। क्रिश्चियनिटी स्कूल खोलती है, अस्पताल, हालांकि अपने अपने उद्देश्य हैं सबके। मैं को कम करके ही विवेक को पैदा किया जा सकता है। इसीलिए किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में विवेक का कोर्स नहीं चलाया जाता, विजडम का कोर्स नहीं चलाया जाता, इसका कोर्स किसी स्कूल में नहीं चलाया जाता। सुख जो है ये माया है, एक तो दूसरे पे निर्भर करता है। सुख हमेशा दूसरे पे निर्भर करेगा। पत्नी का सुख, धन का सुख, गाड़ी का सुख, मकान का सुख की एक विशेषता, ये हमेशा दूसरे पर निर्भर करता है और धन व्यय होता है। आज सारे लोग धन की दौड़ में क्यों है? आनंद किसी को चाहिए ही नहीं, सबको सुख चाहिए। तो वो जो विवेकशील है उसको समझ में आ गया कि अरे सुख मतलब दुख को इनविटेशन। मर्सिडीज खरीद लो, 4 लोग वाह वाह कर लिए, जल भी गए, परेशान भी हुए, लेकिन फिर लाख रुपया मेंटेनेंस पर महीना हमारी ही खून पिएगी। ये विवेक का स्वर, जैसे स्वर में आप स्थित होगे विवेक का विकास होगा, और जब विवेक का विकास होगा तो सुख दुख समझ में आएगा। और इंसान की आत्मिक दौड़ है भगवान बनने की। अब हिंदुस्तान में IITians हैं, डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे व्यवसाय माने जाते हैं, CA हैं, बहुत अच्छे व्यवसाय माने जाता है। CA तो भारत में एक ऐसा व्यवसाय है जो मुझे लगता है कि लॉयर के बाद सबसे शक्तिशाली व्यवसाय है। अच्छा प्रोफेशन है, बड़ा सम्मानजनक प्रोफेशन है, और दुनिया के जितने पूंजीपति वो आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, पता नहीं कौन सा पेच आप घुमा दो ले आगे। मतलब जिसको पूंजीपति सलामी कर रहे हैं वो CA। पूंजीपति कहां किसी को सलामी करेगा? CA बहुत पावरफुल प्रोफेशन है। भारत में बहुत सारे, लगभग सारे प्रोफेशन अच्छे, लेकिन कुछ प्रोफेशन बहुत अच्छे। जैसे मैंने देखा CA का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, मेडिकल का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इंजीनियर का प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशन। लॉयर तो खैर मेरी नजर में सबसे बेहतरीन प्रोफेशन लॉयर का है, सबसे बेहतरीन प्रोफेशन। आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छा पढ़ना जानते हैं, आप अच्छी बहस कर लेते हैं, लॉयर का प्रोफेशन बहुत अच्छा। लेकिन ये सारे के सारे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आते हैं। वही विधायक, वही मंत्री, यहाँ सेवा के भाव से कोई कुछ नहीं कर रहा है। कहता है सब कि सेवा करनी, पोस्टर बनवाए हैं, बहराइच का बेटा, आपका बेटा, नेता नहीं सेवक। ये सब ड्रामेबाजी भारत में ही होती है। अब इसमें बड़ी सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं कि आदमी क्या जीवन छोड़ दे, संसार छोड़ दे, जिंदगी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। ना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छा गुरु प्राप्त करना है जो आपको बताएगा कि भैया शक्ति ही भगवान है। भगवान की डेफिनेशन क्या है? भगवान की डेफिनेशन है ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। भगवान की डेफिनेशन और कोई थोड़ी है। भगवान की सिर्फ एक डेफिनेशन है, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता, ओमनीप्रेजेंट, सर्वत्र विद्यमान। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ओमनीसिएंट सर्वज्ञाता, ओमनीप्रेजेंट सर्व जगह विद्यमान। आज का युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा सारे मंचों में पूछते हैं, हस्तमैथुन, हस्तमैथुन, हस्तमैथुन। दिन भर कसम खा रहे हैं, दिन भर अब नहीं करेंगे। गिल्ट पैदा हो रही है ना, उस पर एक सेशन लूंगा मैं। बहुत कसम खा रहे हैं, फिर कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो प्रवृत्ति उठती है वैसे आंख पे पर्दा पड़ जाता है। हजारों हजार युवा इस देश में आज की डेट में परेशान है। अकेले रूम में बैठ के पढ़ना, डिप्रेशन, बोला इतनी समस्याओं से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिसके पास भी विवेक है उसको पता है सुख क्या है, उसको पता है जय क्या है, लाभ क्या है। ये सब बाह्य के खेल है, बाह्य माया के खेल है। ये सब माया के खेल हैं और सब बाहर जगत में है। रसगुल्ला खा रहे हो, सुख मिल रहा है, शुगर बढ़ रही है, दुख मिल रहा है।
सुख बिना दुख के रह ही नहीं सकता। आनंद स्थिति है, इसलिए गोल आनंद होना चाहिए। सत्य चित आनंद, न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। आनंद स्थिति है, आंतरिक स्थिति। मन विचार शून्य, थॉटलेस, विचार शून्य, थॉटलेस। बाहर से कितना भी कंकड़ मारा जा रहा है, पत्थर मारा जा रहा है, गाली दी जा रही, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति है। आनंद जो है ये स्थिति है। हम सब जन्म से शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि बुद्धि तो होती है पर बुद्धि में रोशनी नहीं होती, और बुद्धि में जो रोशनी है उस रोशनी का नाम है विवेक। आज का समाज, आज का युवा, आज का बच्चा इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। यह सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, विवेक सबसे बड़ी शक्ति है। यह बुद्धि में एक रोशनी है, बुद्धि में एक बल्ब है, उसका नाम है विवेक। और जब यह जन्म ले लेता है विवेक, मैंने आपको बताया कैसे जन्म ले। सेवा करो, सेवा करोगे तभी तो कहावत बनी, सेवा करे तो मेवा मिले। सेवा करोगे अहम कम होगा, मैं जैसे जैसे कम होगा विवेक वैसे वैसे बढ़ेगा। ये सूत्र बहुत कम लोगों को पता है। आज परिवारवाद क्यों बढ़ रहा है? क्षमता विहीन लोग हैं ना। तो बाप ताकतवर है तो पुत्र को भी अपनी जगह पे स्थान दिलवा दिया। पुत्र की अपनी क्षमता नहीं है। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे पदों पे विद्यमान हैं कि अगर उनके पिता उनके सर से हाथ हटा लें तो रील भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए परिवारवाद बढ़ रहा है। जो परिवारवाद बढ़ रहा है इसकी वजह ही यही है। तो लोग कहते हैं ना भगवान बहुत दयालु है। आज समझ लो दयालु क्यों है। वो जानता है कि तुमने ये जो कुछ किया है ये मूर्छा में किया है। आज दयालु का सिद्धांत समझ लो कि भगवान बहुत दयालु है। वो जानता है तुम पापी हो नहीं, तुम मूर्छित हो। तो जैसे ही तुम ध्यान से मूर्छा को तोड़ते हो वो तुम्हें क्षमा कर देता है। लेकिन होश में आने के बाद, चीजों को समझने के बाद, जैसे बहुत सारे संत महात्मा पकड़े गए, प्रेम में पकड़े गए, स्त्री के साथ संबंध में पकड़े गए, तो वो कोई गलत बात नहीं थी, वो तो मानवीय प्रवृत्ति है। गेरुआ पहनने का मतलब यह है कि आपने मूर्छा तोड़ दी, आप इससे बाहर चले गए। जब आप इससे बाहर चले गए, ध्यानस्थ हो गए, मूल स्वरूप में आ गए और चेतना को इन चीजों की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आपने ये काम कर दिया, इसलिए आपको समाज के तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। आपसे आशा नहीं है, संसारी से है। आज के बच्चे स्मार्ट बहुत है, तेज बहुत है, आज का युवा स्मार्ट बहुत है, तेज बहुत है, पर विवेकहीनता है। बहुसंख्यक ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, गाली के वीडियोस बना रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं। मतलब वो बच्चा अभिनव अरोड़ा, वो आपको कम से कम गाली देना तो नहीं सिखा रहा है, उसको ट्रोल कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, और जो गाली दे रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाह रे देश, वाह रे मुल्क। कोई भी मुल्क महान तब बनता है जब उसके मुल्क में बहुसंख्यक लोगों के पास विवेक पैदा हो जाए। लाओ त्से के गुरु की डेथ हो रही थी, मृत्यु हो रही थी, तो लाओ त्से ने कहा कुछ सूत्र बता दीजिए, जाते जाते कुछ और सूत्र बता दिए। तो उसने कहा एक सूत्र बता देता हूं, मुझे जीवन भर बड़ा काम आया। कहा अच्छा विचार आया उसे तुरंत कर डालना। किसी को दान देना है, किसी की सेवा करनी है, और बोले क्रोध आए 24 घंटे रुक जाना। क्रोध में आदमी ने ऐसे ऐसे कांड कर डाले, बाप को मार डाला, मां को मार डाला, भाई को मार डाला, बहन को मार डाला, बीवी को मार डाला, पति को मार डाला। बाद में बहुत पछताए। कहते ना आंखों पे पर्दा पड़ गया। जब ये हावी होते हैं बस आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है। खेल है। इंडिया वर्ल्ड कप हारी, रोहित शर्मा बहुत गाली सुने। इंडिया वर्ल्ड कप जीती, रोहित शर्मा भगवान हो गए। जिसने भी सिद्धार्थ को घर छोड़ते हुए देखा उसको लगा देखो पगलाएंगे, राजमहल छोड़ दीन भैया, राजा राजमहल छोड़ दीन, गए अब भीख मंगिए। बुद्ध के समय के लोग अगर आज आ जाएं तो बड़े चकित हो कि बुद्ध भगवान है।